सेठ आबिद की दौलत का तज़किरा तो बहुत होता है। पंजाब में आज भी सेठ आबिद का नाम कई जुगतों में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई अपनी दौलत की नुमाइश करने की कोशिश करता है तो इसे कहा जाता है कि बैठ जाओ बड़े तुम सेठ आबिद के बच्चे। लेकिन सेठ आबिद कौन थे, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। वैसे तो सेठ आबिद के बहुत से हवाले हैं। हालिया दिनों में इनकी बेटी के सौतेले बेटे के हाथों कत्ल की वजह से सेठ आबिद का नाम मीडिया पर गूंजता रहा। इससे कबल नवंबर 2006 में इस वक्त भी खबरों में आया था जब इनके बेटे हाफिज अयाज को इनके मुहाफिज ने लाहौर में गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। लेकिन इनकी अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कम देखने को मिलता है। जौहरी रीप्रोसेसिंग प्लांट पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान पहुँचाने वाले सेठ आबिद एक करोड़पति और सोने के मारूफ ताजिर थे, जिन्हें पाकिस्तान का गोल्ड किंग भी कहा जाता था। शेख तजारती कबीले से ताल्लुक रखने वाले सेठ आबिद कसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुए और फिर वालिद के सोने के कारोबार की वजह से पंजाब से कराची मुंतकिल हो गए, जहां कासिम भट्टी नामी माहीगीर के साथ मुलाकात हुई और फिर सोने की स्मगलिंग भी शुरू कर दी। इनका असर रसूख और नाम सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कई दीगर ममालिक में भी था। 1936 में पैदा होने वाले सेठ आबिद हुसैन का 2021 में 85 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। कहा जाता है कि जब अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान को जौहरी रीप्रोसेसिंग प्लांट की दरामद पर पाबंदी आयद की थी तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने बहरी रास्ते से फ्रांस से पाकिस्तान तक एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट पहुंचाया था। इनकी दौलत का इन्हिसार सोने की स्मगलिंग पर था। सेठ आबिद 1950 में इस वक्त कराची मुंतकिल हो गए जब इनके वालिद ने कराची के सराफा बाजार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। कुछ ऐसे माहीगीर जो दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग करते थे, इनसे मुलाकात के बाद सेठ आबिद ने सोने की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। लंदन, दिल्ली और दुबई में अबूरी राब्तों के बाद अगले 30 साल में सेठ आबिद ने इंडिया की सोने की स्मगलिंग पर कायम अजारादारी को खत्म कर दिया। इब्तदाई तौर पर यह निजाम करीबी रिश्तेदारों के नेटवर्क पर मुश्तमिल था। अरबी जुबान पर अबूर रखने वाले इनके भाई हाजी अशरफ दुबई में मुकीम थे, जबकि इनके दामाद गुलाम सरवर अक्सर व बेशतर दिल्ली जाते थे और सोने के स्मगलर हरबंस लाल से मुलाकात करते थे। सेठ आबिद का नाम पहली बार इंडियन प्रेस में इस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान के गोल्ड किंग के इंडिया में रवाबित होने की खबर सामने आई, जबकि इनके बहनोई को दिल्ली में सोने की 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। सेठ आबिद हर बरस हज पर भी जाते और इसके साथ ही अरब शेख ऑपरेटर्स के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते। 70 की दहाई में जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान सेठ आबिद के कुछ असासों को जब्त कर लिया गया था। इनकी रहायशगाह से भी तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। 40 लाख मालियत का सोना, 20 लाख मालियत की स्विस घड़ियां भी कब्जे में ली गयी। वज़ीर आज़म भुट्टो ने सेठ आबिद इंटरनेशनल स्मगलिंग केस के लिए एक खसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया, ताहम सेठ आबिद डट गए और मुतअद्दिद वार्निंग के बावजूद ट्रिब्यूनल के सामने पेश ना हुए। फिर सितंबर 1970 में अपनी मर्जी से ज़िया की फौजी हुकूमत के सामने रज़ाकाराना तौर पर एहतियार डाल दिए और अपने जब्त असासों की वापसी के लिए बातचीत शुरू कर दी। सेठ आबिद बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग केस पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस हुई और इसके बाद चौधरी निसार अली की सरबराही में कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी ने इस केस की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन फिर मामले में नया मोड़ आया। फिर 1986 में पाकिस्तान सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3100 तोले सोने की वापसी की इजाजत दी, जिसे 1958 में कस्टम हुकाम ने कराची एयरपोर्ट पर सेठ आबिद से अपनी तहवील में लिया। फिर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वसी प्रॉपर्टी रखने की वजह से शहर के सबसे ज्यादा वसाइल रखने वाले प्रॉपर्टी डेवलपर बनकर उभरे। वो कराची में भी कई जायदादों के मालिक थे और पनामा लीग में नाम आने के बाद इन्होंने अपने असासे ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में मुंतकिल कर दिए। सेठ आबिद ने लाहौर में बहरों के लिए हमजा फाउंडेशन अकेडमी बनाई और इमरान खान के मुताबिक शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर के इब्तदाई माविन थे। जब अखबारात ने इन्हें बदनामे जमाना पाकिस्तानी सोने के बादशाह स्मगलर की हैसियत से पेश किया तो सेठ ने इसके खिलाफ एहतजाज किया और अपने आप को ऐसे लोगों में से एक शख्स के तौर पर पेश किया जिसने सोने को आम लोगों की रसाई तक पहुंचाया। मैं अपनी बहनों और बेटियों की शादियों के लिए सस्ता सोना फराहम कर रहा हूं। मैं मुआशरे और रियासत के लिए उम्दा खिदमात अंजाम दे रहा हूं। किसी भी तारीफ और पहचान की बजाय मैं बदनाम हो चुका हूं। बात की जिंदगी में अखबारों की सुर्खियां और इनकी मुजरमाना कार्रवाइयों पर नहीं बनी, बल्कि लाहौर में इनकी जेर मलकियत एयरलाइन हाउसिंग सोसाइटी में इनके बेटे सेठ हाफिज अयाज अहमद के कत्ल के बायस वो फिर से अखबारात की जीनत बने। हालिया दिनों में बेटी के कत्ल की वजह से इनका नाम सुना गया।